अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट करेंगे एवेपोरेशन। एवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड चेंज होगा इनटू गैस फेज। The process of changing of a liquid into a gas phase is called evaporation. It is reverse of condensation in which a gas changes into liquid. अब कंडेंसेशन क्या है, जिसमें गैस जो है वो चेंज होती है लिक्विड में, तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये रिवर्स है टू कंडेंसेशन। एवेपोरेशन इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक दो प्रोसेस हैं जिसमें हीट एब्जॉर्ब और हीट रिलीज़ होती है। तो एवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी। एंडोथर्मिक प्रोसेस हीट इज़ एब्जॉर्ब सच as when 1 mole of water in liquid state is converted into vapor form, it requires 40.7 kilojoule of energy. अगर आपके पास वाटर है तो वो क्या होगा, लिक्विड टू लिक्विड ये है, और ये G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड। तो आपके पास हीट ऑफ वेपोराइजेशन आएगी 40.71 किलोजूल पर मोल। तो इसको आप MCQs के लिए रेडी करेंगे। प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन बहुत आसान है। इन द लिक्विड स्टेट मॉलिक्यूल्स आर इन कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन, कि अगर आपके पास कोई लिक्विड है तो मॉलिक्यूल जो है वो कॉन्टीन्यूस मोशन में होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी, बट ऑल द मॉलिक्यूल डू नॉट हैव सेम काइनेटिक एनर्जी। सेम काइनेटिक एनर्जी नहीं है, कुछ की ज़्यादा है तो कुछ की कम। मेजॉरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स हैव एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड अ फ्यू हैव मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी। द मॉलिक्यूल्स हैविंग मोर देन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जिसकी एक हद से और एवरेज जो एनर्जी है वो ज़्यादा है, तो वो क्या काम करेंगे, ओवरकम द अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल्स एंड एस्केप फ्रॉम द सरफेस, और वो यहाँ से निकल जाएंगे यानी गैस की फॉर्म में। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है वेपोराइजेशन। वेपोरेशन वेपोरेशन इज़ अ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। ये होता रहता है। अगर आप पानी को जो है वो बाहर रख दें या पानी वैसे ही पड़ा है तो आप देखेंगे कि वो थोड़ी अरसे बाद या थोड़ा टाइम बाद जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, ये होता रहता है, चाहे टेम्परेचर कम है या ज़्यादा, एवेपोरेशन होती ही होती है। द रेट ऑफ एवेपोरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब एवेपोरेशन का डायरेक्ट रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। अगर आपने कोई कपड़े जो हैं वो ऐसे मौसम में डाल दिए, जैसे सर्दी के मौसम में आपने डाले हैं, तो क्या वो कपड़े जल्दी ड्राई हो जाएंगे? गीले कपड़े जो वॉश करके आप डालते हो, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा है, धूप काफ़ी ज़्यादा है, आपने जून जुलाई में डाले हैं, तो थोड़ी देर बाद जो है वो कपड़े ड्राई हो जाते हैं। इट्स मीन टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा, एवेपोरेशन ज़्यादा जल्दी से उसके वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे ऊपर की साइड पे गैस फॉर्म में, और कपड़ा जो है वो ड्राई हो जाएगा। तो ये ज़हन में रखें आप, जो है डायरेक्ट रिलेशन आपके माइंड में रहेगा। इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है, जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट है वो एक हद से ज़्यादा हो जाती है, तो वो जब ज़्यादा होगी तो वो प्रोसेस जो है वो ज़्यादा होता जाएगा। एवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। अब ये कूलिंग प्रोसेस भी है। किस तरह से, व्हेन दी हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स वेपोराइज, जब हाई काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो हैं वेपोराइज होते हैं, मूव करते हैं, दी टेम्परेचर ऑफ रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स फॉल्स डाउन। अब इनमें से कुछ निकल गए हैं और कुछ रह गए हैं, तो जो रह गए हैं उनका टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा। टू कंपनसेट दिस डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी, इस डेफिशिएंसी को, जो यहाँ से मॉलिक्यूल्स निकले हैं तो यहाँ पर एक कमी हो जाएगी, डेफिशिएंसी आ जाएगी, उसको कंपनसेट करने के लिए द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम दी सराउंडिंग, तो वो सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। तो एज अ रिजल्ट टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग डिक्रीज एंड वी फील कूलिंग, तो जिसकी वजह से वो कूलिंग। अगर आप लोग समटाइम जब नहा के बाहर आते हो और आप पंखे के नीचे जब बैठते हो या वैसे ही, तो आपको जो है वो थोड़ा टाइम के लिए ठंड लगती है, तो उस दौरान भी आपकी बॉडी जो है वो ठंडी होती है, वो भी यही प्रोसेस है। फॉर एग्जांपल व्हेन वी पुट अ ड्रॉप ऑफ अल्कोहल ऑन पाम, जब आप अल्कोहल का एक ड्रॉप अपने पाम पे, हथेली पे रखते हो, तो अल्कोहल वेपोरेट्स, तो अल्कोहल जो है वो वेपोरेट हो जाएगी और आपको कूलिंग अफेक्ट आएगा। जैसे आप नेल पेंट जो है उसको रिमूव करने के लिए उसका जो रिमूवर है उससे भी आपको कूलिंग अफेक्ट आता है, और मैंने आपको एक दो एग्जांपल दी। तो मैं आपको एक दोबारा बताती हूँ कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स एवरेज काइनेटिक एनर्जी के थे और कुछ की एवरेज से ज़्यादा थी, जो ज़्यादा थी वो मूव कर गए ऊपर। अब नीचे जो है एनर्जी कम रह गई, इनके अंदर एनर्जी की डेफिशिएंसी हो गई है। उसको कंपनसेट करने के लिए क्या करेंगे, सराउंडिंग से लेंगे हीट, तो जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या आएगा, कूलिंग अफेक्ट आएगा।
और एक मैंने आपको ड्रॉप ऑफ अल्कोहल की एग्जांपल दी। अब इसके कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एवेपोरेशन। तो ये बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में आया, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग एवेपोरेशन। और जो शॉर्ट क्वेश्चन आता है वो आता है डिफाइन एवेपोरेशन। तो सबसे पहले इसके फैक्टर्स देखते हैं, फैक्टर्स कितने हैं। सबसे पहला फैक्टर है सरफेस एरिया। एवेपोरेशन इज़ अ सरफेस फिनोमिना, ग्रेटर इज सरफेस, जितनी सरफेस ज़्यादा, जितना उसका एरिया ज़्यादा उतनी एवेपोरेशन जो है वो ज़्यादा होगी, और जितना एरिया कम और जितनी सरफेस कम उतना एवेपोरेशन का प्रोसेस भी कम। इसकी एग्जांपल है, जब आप कोई चाय को ठंडा करते हो, अगर थोड़े बर्तन में करोगे तो क्या जल्दी ठंडी होगी या ज़्यादा में। तो यहाँ पर सोसर इज़ यूज्ड इफ़ टी इज़ टू बी कोल्ड क्विकली, दिस इज़ बिकॉज एवेपोरेशन फ्रॉम द लार्ज सरफेस एरिया ऑफ सोसर इज़ मोर देन फ्रॉम द स्मॉलर सरफेस एरिया ऑफ टी कप। तो कप में जो है जल्दी ठंडी नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू सोसर। तो ये आपके पास सरफेस एरिया मैटर करता है, जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना आप इजीली वो काम कर सकेंगे, एवेपोरेशन ज़्यादा होगी। तो टी जो है वो क्या होगी, समटाइम्स अ सोसर इज़ यूज्ड इफ़ टी इज़ टू बी कोल्ड क्विकली। टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर ज़्यादा रेट ऑफ एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, बिकॉज एट हाई टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज सो हाई दैट दे ओवरकम द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एंड एवेपोरेट रैपिडली। ये भी आपको मैंने बताया था, टेम्परेचर ज़्यादा एवेपोरेशन ज़्यादा। वाटर लेवल इन अ कंटेनर विद हॉट वाटर डिक्रीज अर्लियर दैन दैट ऑफ अ कंटेनर विद कोल्ड वाटर, दिस इज़ बिकॉज द हॉट वाटर एवेपोरेट अर्लियर दैन द कोल्ड वाटर। तो हॉट वाटर जो है वो ज़्यादा जल्दी एवेपोरेट होगा एज़ कम्पेयर टू कोल्ड वन। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो हैं आर स्ट्रॉन्गर, मॉलिक्यूल्स फेस डिफ़िकल्टी इन एवेपोरेशन। अगर जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होंगे तो उनको एवेपोरेट होने में टाइम लगेगा, वो डिफ़िकल्टी होगी, मुश्किल होगी उनको एवेपोरेट होने में। वाटर है स्ट्रॉन्गर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज दैन अल्कोहल, देयरफॉर अल्कोहल जो है वो एवेपोरेट हो जाती है फास्टर दैन वाटर। तो वाटर की जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए जल्दी एवेपोरेट नहीं होता। लेकिन अगर आप अल्कोहल को हवा में लेकर आएँ तो यहाँ ये जल्दी एवेपोरेट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो हैं वो वीक होती हैं, तो इसकी स्ट्रॉन्ग है इसलिए ये लेट होगा। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज डिपेंड करती हैं टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से लर्न करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।